नमस्कार, मेरा नाम मनस्वी मलिक है। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी कुछ शब्द नहीं होते, बल्कि एक प्रेरणा और सीखने का माध्यम होती है। आज मैं आप सभी को एक ऐसे महापुरुष की कहानी सुनाने वाली हूँ, जिनका तो पूरा जीवन ही हमारे लिए प्रेरणादायक है। उन महापुरुष का नाम है स्वामी विवेकानंद जी। एक दिन स्वामी जी अमेरिका में थे। वहाँ पे एक अंग्रेज था जिसे स्वामी जी का मजाक उड़ाना था। उस अंग्रेज ने स्वामी जी को अपने घर आमंत्रित किया। स्वामी जी गए उसके घर। उन दोनों की कई देर तक बातचीत भी चली। उसके बाद अंग्रेज उन्हें अपना अध्ययन कक्ष दिखाने ले गया। अध्ययन कक्ष में कई पुस्तकें रखी हुई थी। अंग्रेज ने स्वामी जी का ध्यान एक तरफ खींचा, जहाँ पर एक के ऊपर एक कई पुस्तकें रखी हुई थी। अंग्रेज ने जानबूझ के गीता को सबसे नीचे रखा हुआ था और स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी, क्या मैंने गीता को सही स्थान पर तो रखा है ना? स्वामी जी ने कहा, हाँ, तुमने गीता को बिल्कुल सही स्थान पर रखा है। वो अंग्रेज हैरान हो गया और सोचने लगा स्वामी जी को गुस्सा नहीं आया। तो फिर स्वामी जी ने कहा, गीता ही सब पुस्तकों का आधार है और आधार जितना मजबूत होगा, परिणाम भी उतना ही सार्थक होगा। तो फिर उस अंग्रेज को गुस्सा आया और उसने गीता को लेके बीच में रख दिया और पूछा, स्वामी जी, अब क्या कहते हो? स्वामी जी ने कहा, गीता ही एक ऐसी पुस्तक है जो सब पुस्तकों का तालमेल करवाती है। तो फिर अंग्रेज को और गुस्सा आया और उसने गीता को लेके सबसे ऊपर रख दिया और बोला, स्वामी जी, अब आप क्या कहते हो? फिर स्वामी जी ने कहा, गीता ही सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, तो उसका स्थान तो ऊपर ही होना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही काम किया। तो फिर इससे हमें यह ध्यान आता है, स्वामी जी को गीता पर और अपने धर्म पर कितना गर्व है और उनकी तार्किक बुद्धि का भी पता चलता है। हमें इससे यह शिक्षा मिलती है, हमें गीता के ज्ञान पर और अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए। हमें गीता पढ़नी चाहिए। गीता पढ़ने से हमारी बुद्धि तेज होती है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को मेरी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। मोर्ट टूडे चैनल के सब्सक्राइब करा, अपडेट के लाने घंटा बजावा। धन्यवाद।